जय हिंद दोस्तों। आज हम अनुच्छेद के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे जो कि संबंधित है मूल या मौलिक अधिकार से। सबसे पहली बात, इसको मूल या मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, कानूनी अधिकार क्यों नहीं कहते हैं? तो इसको मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं कि इस समाज में किसी भी एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण हो या चाहे विशेष हो, उसको जीवित रहने के लिए कुछ आज़ादी होना चाहिए। जैसे मतलब उसको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अन्यथा वो छुआछूत की जो पहले प्रथा थी, या फिर पानी नहीं पी सकता था, जैसा कि आप जानते हैं पहले कुरीतियाँ थीं, उन्हीं सबको समाप्त करके इस संविधान में इस भाग को बनाया गया है। तो ये एक व्यक्ति को लाइफ ऑफ फ्रीडम मतलब जीने की स्वतंत्रता के अलावा उसे समाज में किस तरीके से रहना है उन सब के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसीलिए इसको कानूनी अधिकार ना कहकर मौलिक या मूल अधिकार कहते हैं। अगली बात कि ये ऐसे अधिकार होते हैं कि जिसको ना तो पब्लिक मतलब कि न तो आपका पड़ोसी छीन सकता है, न ही गवर्नमेंट छीन सकती है। इसी कारण इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब इस अधिकार को कहा जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि ये जो मूल अधिकार आप देख रहे हैं एक तरीके से नेचुरल हो गया, तो इसलिए इसको नैसर्गिक भी मतलब कि नैसर्गिक का मतलब नेचुरल होता है कहा जाता है। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मूल अधिकार के समाज के लिए घातक हो जाते हैं। जैसे कंडीशन आ गया, जैसे मान लीजिए कि भारत और चाइना का युद्ध लड़ रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है। पहले आप वर्तमान समय में देखिए, जैसे इस समय देख रहे थे कि वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही थी रेलवे की और सब विभागों की, तो यूट्यूब पे या ट्विटर के माध्यम से कितना जो है वो किया गया प्रोटेस्ट। अब यही सेम कंडीशन अगर चाइना और भारत का युद्ध चल रहा हो और उस समय अगर करें नहीं नहीं हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, तो ये मूल अधिकार उस समय घातक होगा कि नहीं, कि इस समय ज़रूरी देश की रक्षा है, कोई नौकरी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए मतलब जब तक युद्ध चल रहा है इस मूल अधिकार को हमें रोकना पड़ेगा। तो इसको निलंबित मतलब कि कुछ समय तक रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। उसके अलावा कोई मूल अधिकार ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की जीवन ही बर्बाद कर देते हैं, जैसा कि 3 तलाक का मुद्दा था। उसमें एक महिला की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती थी केवल 3 शब्द के नाम से। तो इस अधिनियम को हटाने का अधिकार मतलब कि इस अधिकार को बिल्कुल प्रतिबंध करने का अधिकार संसद को है। मतलब रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को है और हटाने का अधिकार संसद को है। लेकिन अब स्थितियाँ आ गई कि अगर संसद को ही पूरा अधिकार दे दिया तो संसद मतलब कि जो सरकार बनती है, जैसे कि इसमें बीजेपी की है, तो वो कह देगी कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई गलत बात नहीं कर सकता, उसका जो है निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रतिबंध लगा देगी। तो ऐसे जो क्या हो जाएगा कि तानाशाही शासन हो जाएगा। तो इसके रक्षक भी जो है संविधान में बनाया गया है, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप इन दोनों जगह जाके उस पर अपील कर सकते हैं। तो देखिए भाग 3 में दिया गया है, तो इसमें कुछ अनुच्छेद होंगे, तो इनको जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। अब 12 से 35 तक इसमें कई भागों में बांटा गया है। जो भागों की संख्या है वो है कुल 6, जिसमें देखिए 6 भागों में अनुच्छेदों को क्रम से बांटा गया है, बिल्कुल सजा के अच्छे से, जैसे कि समझा जा सके। जैसे कि समानता का जो अधिकार है इसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रखा गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसको कि संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल लगा है, सर जी का आपकी गिनती कमज़ोर है का? आपने कहा 12 से है लेकिन बता रहे हैं 14 से, फिर यहाँ पर 2 ठो उड़ा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिबंध और निलंबित करने का अधिकार है, तो वो भी इसी में से दिया गया है। प्लस 12-13 में जो है उसके परिभाषाएँ दी गई हैं, इसलिए इसको कम किया गया। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भागों को क्रम बाय क्रम से देखते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।